चुंबकीय प्रभाव होता क्या है? तो विद्युत धारा और चुंबक के बीच में एक रिलेशन बनता है और इस प्रयोग को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ऑर्स्टेड। क्या नाम है? ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने सर्वप्रथम विद्युत धारा और चुंबक के बीच का रिलेशन बताया है, इसलिए इनके प्रयोग को ऑर्स्टेड का प्रयोग भी कहते हैं। और यह घटना 1820 ईस्वी की है। कब की है? 1820 ईस्वी में ऑर्स्टेड ने क्या देखा कि यदि किसी चालक तार है और उस चालक तार से हम धारा का प्रवाह करते हैं तो इसके इर्द गिर्द मतलब इधर उधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब इसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उन्होंने कहा कि ये तो धारा के कारण हो रहा है, तो इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो आइए हम लोग समझ गए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने क्या बताया कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये लाइन क्लियर हुआ? एक बार और बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? तो बोलेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि जब किसी चालक से जब किसी कोई चालक है और इस चालक से आप धारा का प्रवाह करेंगे तो इसके आसपास इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसे ही ऑर्स्टेड का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो पहले इस लाइन को लिख लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे इनके प्रयोग में। लिखिएगा, का चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में 1820 ईस्वी में ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब पैराग्राफ चेंज करना। उन्होंने बताया कि किसी चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इर्द गिर्द का मतलब होता है इधर उधर। इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। अब आगे प्रश्न लिखेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के लिए ऑर्स्टेड के प्रयोग को समझाएं। ऑर्स्टेड के प्रयोग को समझाएं।
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के लिए ऑस्टेड के प्रयोग को समझाएं। तो एक प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के लिए ऑस्टेड के प्रयोग को समझाना है। ऑस्टेड ने क्या प्रयोग किया, किस आधार पर कहा कि चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके लिए ऑस्टेड ने क्या किया कि एक चालक लिया और उस चालक को, मान लीजिए चालक लिया और इस चालक को उन्होंने किसी विद्युतीय स्रोत से जोड़ दिया जहां से धारा का प्रवाह होता है। किसी विद्युतीय स्रोत से उन्होंने क्या किया, जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद एक कंपास लाया। क्या लाया? कंपास। कंपास का मतलब एक चुंबकीय सुई होता है। एक कंपास लाया और इसके नजदीक रख दिया। कंपास ऐसे होता क्या है कि वह उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर सदैव स्थिर होता है। उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर सदैव क्या होता है? स्थिर होता है। थोड़ा हल्का तिरछा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में एक कंपास की सुई है, नॉर्थ और साउथ की दिशा में सदैव क्या होता है? स्थिर होता है। लेकिन जैसे ही धारा का प्रवाह होता है तो धारा का प्रवाह होते ही ऑस्टेड ने पाया इस चालक तार के नजदीक जो हमने चुंबकीय सुई रखा है, इस कंपास को रखा है, इसमें कुछ विक्षेपण आ गया। इसमें क्या हो गया? कुछ विक्षेपण आ गया। मतलब यह अपनी दिशा बदल दी। इसने अपनी दिशा को क्या कर दिया? बदल दिया। कुछ विक्षेपण आ गया इसमें। डॉट 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 से हम दिखा रहे हैं इस विक्षेपण को। इसकी दिशा ही बदल गई। किसकी? चुंबकीय सुई की दिशा बदल गई। यह भटक गया थोड़ा सा। लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्टेड को यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा किसके कारण हो रहा है? धारा के कारण हो रहा है कि चुंबकीय सुई खुद से हुआ है। तो फिर उन्होंने क्या किया? इस स्विच को ऑफ कर दिया। जैसे ही स्विच ऑफ किया तो धारा का प्रवाह बंद हो गया। स्विच ऑफ करते ही धारा का प्रवाह बंद हुआ तो पुनः चुंबकीय सुई जो है तो वह अपनी पुनः स्थिति पर चली आई, उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर हो गई। बात समझ में आ रहा है? तब उन्होंने कहा, फिर स्विच ऑन किया तो स्विच जब ऑन किया तो फिर विक्षेपित हो गई। तब उन्हें लगा कि अब ऐसा तो लग रहा है कि धारा प्रवाह के कारण ही हो रहा है। लेकिन इतने से भी जब उनको ना हुआ तो उन्होंने फिर क्या किया कि धारा के प्रवाह की दिशा ही बदल दी। धारा के प्रवाह की दिशा ही बदल दी। और धारा के प्रवाह की दिशा बदलने का मेरा अर्थ है, धारा के प्रवाह की दिशा बदलने का मतलब बैटरी के प्लेट को चेंज कर दिया। यानी माइनस वाला को प्लस से और प्लस वाले को फिर माइनस से उल्टा उन्होंने जोड़ दिया। जैसे ही उल्टा जोड़ दिया तो अब तो इधर से धारा का प्रवाह होगा। बोलिए ना। यस सर। अब धारा का प्रवाह इधर से होगा तो उन्होंने यह पाया कि चुंबकीय सुई के विक्षेपण की जो दिशा है, चुंबकीय सुई के विक्षेपण की जो दिशा है वो दिशा ही चेंज कर गया। बदलने की दिशा ही अब इधर से बदल गया। पहले इधर से विक्षेपित होता था, अब इधर से बदल गया। ये बात समझ में आया क्या सब लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसी के कारण, धारा के प्रवाह के कारण ही इस चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। इसे ही कहते हैं ऑस्टेड का प्रयोग। बात क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? ऑस्टेड के प्रयोग हम लोग को लिखना है तो बोलेंगे सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक संबंध स्थापित किया। इसके लिए उन्होंने एक चालक एक बैटरी से जोड़ दिया जिससे धारा प्रवाहित हो रही थी, और इसके लिए कंपास के सुई का प्रयोग किया। जब धारा प्रवाहित किया गया तो कंपास की सुई विक्षेपित हो गई। धारा के प्रवाह को बंद किया गया तो कंपास की सुई पुनः अपनी स्थिति में स्थिर थी। उसके बाद ऑस्टेड ने चालक से धारा के प्रवाह की दिशा को ही बदल दिया। धारा के प्रवाह की दिशा को बदलते ही चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा ही बदल गई, जिससे यह साबित होता है कि किसी चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इर्द गिर्द क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसी बात को लिख देना है। बात समझ रहे हैं? 2 बार और बोल लेते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग ऑस्टेड का। ऑस्टेड ने विद्युत धारा और
चुंबकीय क्षेत्र के बीच में संबंध स्थापित किया 1820 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने किया। इसके लिए एक चालक, बैटरी और एक कंपास को चित्रानुसार सजा दिया, ऐसा बोल देंगे। जैसे ही धारा का प्रवाह होता है तो चालक के निकट रखा कंपास का सुई या चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। स्विच ऑफ करने पर पुनः अपनी स्थिति में चला आता है। ऑस्टेन ने धारा के प्रवाह की दिशा को बदल दिया तो चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा ही बदल गई, जिससे यह साबित होता है कि चालक से धारा प्रवाहित करने पर उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे ही ऑस्टेन का प्रयोग कहते हैं। क्लियर हुआ बात? लिखो। 1820 ईस्वी में ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच लिखेगा। विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित किया। उन्होंने एक चालक को विद्युतीय स्रोत से जोड़कर उसके नजदीक एक कंपास को रख दिया। चालक से धारा एक मिनट कंपास को रख दिया जो उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थिर थी। चालक से धारा प्रवाहित करते ही चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। अब ऑस्टेड ने धारा प्रवाह को बंद कर दिया। धारा प्रवाह को बंद कर दिया तो चुंबकीय सुई पुनः
उत्तर तथा दक्षिण दिशा में, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थिर हो गई। स्थिर हो गई, स्थिर लिखना है, स्थिर ना, स्थिर हो गई। पैराग्राफ चेंज करेंगे यहाँ से, स्थिर हो गई, पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब ऑस्टेड ने धारा के प्रवाह की दिशा ही बदल दिया। धारा के प्रवाह की दिशा ही बदल दिया। तो चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा भी बदल गई। चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा भी बदल गई, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक से धारा प्रवाहित करने पर उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।